हाय एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं एक करंट टॉपिक कवर करूंगा जो कि कमेंट बॉक्स में है ना। किसी के द्वारा ये कहा गया था कि प्लीज सर, जो लोकसभा में लाइक सांसद में 1/3 सीट लाइक रिजर्व मतलब की जा रही है महिलाओं के लिए, विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में उस पे एक वीडियो बनाइए, है ना। तो अब महिलाओं की होगी लोकसभा में 1/3 सीट, जो कि संसद में जो है ना, अब 1/3 सीट की बात की जा रही है महिलाओं को लेकर के, कि महिलाओं की सीट अब रिजर्व की जाएगी, है ना। तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइक संसद में ये बिल मतलब पेश किए हैं, है ना। और इसमें चर्चा किए हैं कि 1/3 जो है लाइक संसद में महिलाओं की सीट रिजर्व होनी चाहिए, है ना। और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोला जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियों में है ना भाई। हालांकि ये जो 1/3 की बात हो रही है सीट की, महिलाओं को लेकर के रिजर्वेशन की बात हो रही है, ये अभी की बात नहीं है, ये 30 साल से चली आ रही है ना। लेकिन क्या प्रॉब्लम रहा कि अभी तक ये पास नहीं हो पाया है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा गाइज। और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कि बहुत लोग कयास लगा रहे हैं कि इसका नुकसान भी है, क्या फायदा है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, है ना। हालांकि ये पहले से चला आ रहा था, जैसे लाइक मनमोहन सिंह जी भी इस पे चर्चा किए थे, है ना। और 30 साल से हालांकि इस पे चर्चा चला आ रहा है कि लाइक 1/3 जो है रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए संसद में। तो गाइज हम लोग इसको देखते हैं। तो प्लीज ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पे बने रहने के लिए और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज गाइज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, है ना, जो काफी मतलब इंटरेस्ट रखते हैं लेटेस्ट या करेंट टॉपिक को मतलब कवर करने के लिए, जानने के लिए, है ना। तो प्लीज गाइज शेयर द वीडियो। तो हम लोग आप यहाँ पे देखते हैं कि जो लाइक वीमेन रिजर्वेशन बिल है ना, जो कि नया संसद बना हुआ है। इसको में एक सब इंटरेस्टिंग है कि नई संसद के पहले दिन जो है ना, इससे पहले अभी जो पुराना संसद में बैठक होती थी, तो अभी जब न्यू संसद में इन्होंने एंटर किया, मतलब सभी लोगों ने, तो वहां पे वीमेन रिजर्वेशन बिल की बात की गई है ना। इसमें हो मतलब ये क्या है विमेन रिजर्वेशन बिल, इसी पे हम लोग देखेंगे कि संसद में 1/3 महिलाएं होंगी, है ना। इस रिजर्वेशन बिल में ये बोला गया है कि लाइक अब संसद में 1/3 महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा, है ना। कि जितने भी संसद के सदस्य होंगे लाइक लोकसभा और राज्यसभा में, उसमें क्या किया जाएगा, लाइक 1/3 अब उसमें क्या रहेंगी, महिलाएं रहेंगी, है ना। जो कि इस विमेन रिजर्वेशन बिल की में बात किया गया है ना। इसी को बोला जा रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्लियर हुआ गाइज। तो इस चीज को आप इस टर्म्स को याद रखिएगा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्या है। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या करता है, लाइक वीमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जो कि 1/3 महिलाओं को सीट दिया जाना चाहिए संसद में, है ना। अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 82 महिलाएं क्या है, लाइक संसद में है, सदन में कितनी महिलाएं हैं, 82, है ना। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए बिल पास होता है, हालांकि ये बिल को लाइक पास भी कर दिया गया है ना, कि जैसे ये जो बिल पास होने के बाद जो यहाँ पे ये है 181 सांसद क्या होंगे सदन में देखने को मिलेंगे। कौन सदन, लाइक सांसद, महिला सांसद की मैं बात कर रहा हूँ, कि 181 इनकी संख्या हो जाएगी लाइक सदन में, है ना। और जो बिल है इस पे मैं और बताऊंगा कि लाइक कितने वोट मिले थे लोकसभा में और राज्यसभा में क्या रहा, विपक्ष में किसने वोट दिया था, सारी चीजें, है ना। तो ये यहाँ पे दिया गया है। क्या इसमें एक चीज और पूछा जा रहा है, क्या ये हमेशा के लिए रिजर्वेशन, जो वीमेन रिजर्वेशन बिल है, हमेशा के लिए हो गया? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें 15 वर्ष के लिए बात की गई है, ठीक है। ये जो वीमेन्स रिजर्वेशन बिल है, ये 15 वर्ष के लिए होगा। अगर आवश्यकता आगे पड़ती है तो इसे बढ़ा दिया जाएगा, अन्यथा ये 15 साल के लिए ये वीमेन्स रिजर्वेशन बिल है। जैसे होगा आगे देखा जाएगा कि अभी नीड है, तो इसको आगे आगे तक बढ़ा दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो लोकसभा है, इसमें महिला सदन जो है कितना है, महिला सदस्य कितने हैं, 78 हैं, जो कि कितने हैं, 15% है। और राज्यसभा में 31 हैं, जो कि कितने हैं, 13%। हालांकि ये दुनिया में जो है 26% है महिलाओं की जो सीट है, लाइक उनके सदन में, वहां पे लाइक 26% जो है महिलाएं के लिए रिजर्व है ना, या महिलाएं हैं। बट अब भारत क्या चाहता है, इसे 37 मतलब 33% लाना चाहता है ना। जो कि ये सोच रहे हैं कि लाइक अगर मैं क्या करता हूँ, महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व करता हूँ, है ना। इसीलिए ये बिल यहाँ पे लाए हैं, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, सो दैट क्या है कि जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो 33% मतलब 33% हो जाए, है ना। क्योंकि दुनिया में 26% है, बट भारत में देखिए लोकसभा में कितना है, 15% एंड राज्यसभा में 13%। कहीं ना कहीं अगर दुनिया से कंपेयर किया जाए, है ना, अनदर से, तो बहुत कम है। तो इसलिए भारत का इस पे फोकस है कि 33% जो है विमेन्स जो है क्या करें, मतलब अपनी भागीदारी दें, ठीक है। और एक चीज और, ये जो वेस्ट बंगाल से सबसे ज्यादा लोकसभा में जो लाइक सांसद, महिला सांसद है, वो कितने हैं, 12 सांसद कहाँ से हैं, वेस्ट बंगाल से, ना पश्चिम बंगाल से।
लाइक। और यूपी में 11 महिला सांसद जो हैं, और महाराष्ट्र से कितने 8। तो ये जो टॉप 3 के लाइक स्टेट हैं जहां से ज्यादा मतलब अधिकतर महिलाएं क्या है, महिला सांसद हैं, है ना, लोकसभा में। तो मैंने बता दिया पश्चिम बंगाल में 12 महिला सांसद है, यूपी में 11 महिला सांसद और महाराष्ट्र में 8 महिला सांसद है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पहली बार ये 1974 में इसकी चर्चा की गई थी, जो वीमेन रिजर्वेशन बिल है 1/3, है ना, कि लाइक हाँ 1/3 महिलाओं की जो रिजर्वेशन की बात 1974 में की गई थी। हालांकि 2010 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा भी इसकी बात कही गई थी। और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि राज्यसभा में इसे पास कर दिया गया था। जो वीमेन रिजर्वेशन बिल है 1/3, 1/3 की जो बात की जा रही है महिला रिजर्वेशन की, इसे 2010 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा भी इसे लाया गया था, जिसे राज्यसभा में इसे पास कर दिया गया था। बस लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया था, इसलिए ये बिल नहीं पास हुआ, नहीं बन पाया, है ना। हालांकि अब कांग्रेस इसकी सपोर्ट कर रही है, जब से ये बिल को लाइक सदन में लाया गया है तो कांग्रेस इसके लिए फुल सपोर्ट कर रही है ना। अब जो सीटों का बंटवारा है कैसे होगा, है ना, हालांकि जनगणना के अनुसार जो परिसीमन होता है ना, उसके अनुसार जो सीटों का बंटवारा किया जाना है ना। नेक्स्ट अब लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे कुछ चीजें क्या लगाया जा रहा है कि बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि क्या ये जो लाइक बिल लाया गया है महिला रिजर्वेशन बिल, क्या ये चुनाव जो है 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या अभी से हम लोग को 1/3 महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो देखने को मिलेगा सदन में। तो हालांकि इस चुनाव में तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, बट नेक्स्ट वाले में लाइक हम लोग को देखने को मिलेगा, है ना। तो क्योंकि अभी ये बिल पास हुआ है ना, कि लाइक ये बात कही गई है एक बड़ा मतलब 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई है, वीमेन रिजर्वेशन की बात। और बहुत लोगों का ये जैसे कहना है कि लाइक जो वीमेन को सामने ला करके खुद शासन करते हैं लोग, है ना। जैसे कहीं पे भी आपने देखा होगा लाइक जैसे जो ग्राम प्रधान होते हैं या ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, या फिर और जगह पे भी, है ना, जहां पे भी चुनाव होता है एज ए सिंबॉलिक यूज किया जाता है, वीमेन को एज ए सिंबल यूज किया जाता है कि लाइक वहां पे कुछ रिजर्वेशन है, या फिर उनको दिखा दिया जाता है कि यहाँ पे जो है क्या है, महिला कैंडिडेट है ना। हालांकि वो चुनाव जीत भी जाते हैं, लेकिन उनको अब पूरा लाइक श्रेय लाइक या पूरा उन्हें काम करने के लिए नहीं दिया जाता है, बट एज ए बस उन्हें चुनाव लड़ने के लिए उनका नाम दे दिया जाता है। और उनको जीतने के बाद सारा कार्यभार जो है, सारा कार्यभार कौन संभालता है, पुरुष संभालते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न है सभी लोगों का कि लाइक यहाँ पे जो वीमेन रिजर्वेशन दिया जा रहा है ना, लाइक कुछ लोगों का मानना है ऐसा, और इस कहीं कहीं देखने को भी मिलता है कि लाइक वीमेन को फ्रंट पे ला करके चुनाव लड़ा दिया जाता है। हालांकि चुनाव जीतने के बाद भी, या फिर कहीं पे जो रिजर्वेशन की बात की जा रही है महिला कैंडिडेट का नाम रख करके, है ना, बट जो वर्क है, सारा जो कार्यभार है, सारा सब कुछ कार्य जो है वो पुरुष के द्वारा किया जाता है ना। तो हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन इससे कोई इसका मतलब ये रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ये मेरे को सुनने को मिला है ना। तो कहीं आप गांव में या कहीं पे आप देखते हैं कि लाइक वीमेन को आगे फ्रंट पे ला करके उनका फोटो दिखा करके उनका नाम ले करके बट कार्य कोई और कर रहा होता है, तो ये सही नहीं है ना। अगर ऐसा होता है लाइक सांसद में या कहीं पे भी उनका नाम लेकर के, बट उनका जो है और कुछ जो भी वो कह रही हैं बातें, वो फ्रंट पे लाई ही नहीं जा रही है, उसको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ ये सही है ना। हालांकि ये ऐसा सांसद में नहीं देखने को मिलेगा, सदन में नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारी रही जानकारी, जो कि यहाँ पे भी दो चीजें थी कि लाइक चुनाव से पहले और ये वीमेन को सामने ला करके खुद शासन करते हैं लोग, एज ए सिंबॉलिक यूज करते हैं। तो ये भी है कुछ लोगों का कहना और कंसर्न है। तो आई होप गाइज मैं इस सारी चीजें इसमें क्लियर कर दिया हूँ, है ना गाइज। तो यहाँ पे मैंने इसे बोला था कि महिलाओं के लिए अब क्या होंगी 1/3 सीट, जो कि ये होना भी चाहिए बिल्कुल। कहीं ना कहीं दुनिया में जो है 26% देखने को मिल रही है, जो कि इंडिया में लोकसभा में 15% था और राज्यसभा में 13%, है ना। तो जो कि बहुत ही कम था कंपेयर टू लाइक दुनिया में जो 26% है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप आप लोगों को सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज गाइज ऐसे ही लाइक लेटेस्ट टॉपिक का अपडेट पाने के लिए, है ना, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगी हो तो। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।